इंजीनियर रशीद की टाइमिंग को लेकर आप क्या करें? जिस तरह रिहाई हो रही है और टाइमिंग भी है, क्या कहेंगे? अब टाइमिंग पे तो चलिए, लोग खुद फैसला करें। जैसे मैंने कल कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूँ, मैं बारामूला पार्लिमानी हल्के की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। निकला सिर्फ 20 दिन के लिए, ताकि लोगों के वोट हासिल हों, और फिर इसको वापस जाना पड़ेगा। एमपी के काम कर नहीं सकता, पार्लियामेंट जाके उनके लिए बात कर नहीं सकता। तो एक तरफ से देखें तो बारामूला के लोगों ने इस इलेक्शन में अपना वोट जो है काफ़ी हद तक ज़ाया किया। अब जहाँ तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार जो है वजीर आला बीजेपी का होगा, क्योंकि आपको क्या लग रहा है जम्मू में आप कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं? अगर कश्मीर के लोगों ने गलती की और अपने वोट तकसीम होने दिए, तो मुमकिन है बीजेपी की साजिश कामयाब होगी। इसके लिए कश्मीर के लोगों को अपने अकल का इस्तेमाल करना होगा। जज्बाती उन्होंने एक इलेक्शन में वोट दिए पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ। इस बार जज्बात एक तरफ रख के उनको अकल का इस्तेमाल करना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए, ताकि बीजेपी को हम रोक पाएं। एक बार ओके, यहाँ से जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस या दीगर जमात है वो कह रहे हैं कि जब भी हम इलेक्शन में आते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब हमें ये कह रहे हैं कि एजेंसी की पैदावार है। मैं कहाँ बीजेपी में रहा? वो कह रहे हैं मिनिस्टर रहे थे। मैंने कभी इस बात से एतराज़ किया है या इनकार किया है कि मैं एनडीए में मिनिस्टर था? मैं तो मानता हूँ मैं था, और मैं कहता हूँ कि मैंने उस वाजपेयी के साथ काम किया जिसने जम्मू कश्मीर के लिए इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के हवाले से बात की, जिसने सरहद पे खड़े होकर बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया, जिसने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। तो मैंने उनके साथ काम किया। जिस वाजपेयी ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद का रोड खोला, मीनार पाकिस्तान पे जाके वहाँ पे हाज़िरी दी, तो उस वाजपेयी के साथ काम करने में क्या एतराज़ है? ये लोग तो छुप छुप के करते ना, मैंने तो खुलेआम किया। ये लोग खुलेआम क्यों नहीं आते? हम जानते हैं ये किसकी पैदावार है। और इसलिए, और मैं क्या कह रहा हूँ ना, वज़ीर दाखिला साहब ने क्या कहा, दो जमातों के हवाले से कहा कि हम इन लोगों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकते, लेकिन पीसी पे खामोश थे, इंजीनियर रशीद की पार्टी पे खामोश थे, अपनी पार्टी पे खामोश थे, डीपीएपी पे खामोश थे, आज़ाद उम्मीदवारों पे खामोश थे, यहाँ तक कि जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उन पे भी वज़ीर दाखिला साहब खामोश रहे। तो उससे लोग खुद मतलब निकाले ना कि किसकी तार कहाँ जुड़ी हुई है। इस बार तय है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी? कोई बात तय नहीं है ना, कोई बात तय नहीं है। जब तक वोट गिने नहीं जाते कोई बात तय नहीं है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कामयाबी हमारी होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि वोटर जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा, लेकिन फैसला क्या होगा वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। अच्छी शुरुआत रही, अल्लाह का शुक्र है कि लोग यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। मुकाबला है, उसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तलिफ पार्टियाँ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह जब वोट पड़ेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में पड़ेंगे।